और जैसे देखा जाए तो राजेंद्र जी भामू पिछले 5-6 साल से बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं हर गांव डाणियों क्या में। आपको लगता है कि राजेंद्र भामू इस चुनाव में जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। इसमें 60% फेक पब्लिक है, ये बिजनौर की भेजी हुई पब्लिक है। तो आपका समर्थन किसकी तरफ है? मैं तो भामू को दूंगा वोट। तो फिर आप कह रहे हो कि भामू तो हारेगा? हारेगा तो देंगे, तो अपना आदमी क्या करूँ मैं, पब्लिक को मैं नहीं, अपना आदमी नहीं, एक 2 लाख विजनरी वोट लीडर होना चाहिए। जैसे कि भामू साहब ने अपनी 2 लाख कार्यक्रम में बहुत सारे विचार कर सकता हूँ। मेरे ये बताओ, 2 लाख वोट मैं मुट्ठी में थोड़ी ले सकता हूँ। मतलब मेरा वोट भामू जी को दूंगा, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कोई कंडीशन में नहीं जीत पाएंगे। झुंझुनू सीट ऐसी सीट है जो बिजनौरा बीजेपी कांग्रेस साथ रखता है, वो चाहता है उसको टिकट मिलती है। 3 बार ऐसा होगा, 4 बार हो गया, ये होता रहेगा यहाँ। ये आश्वस्त करता हूँ कि मोर देन 60,000 की लीड से राजेंद्र भामू विजयी होगा, चाहे निर्दलीय लड़े या पार्टी की टिकट पर लड़े अथवा किसी तीसरे मोर्चे पर लड़े, क्योंकि इस बार जीत का विकल्प केवल और केवल एक ही है और वो है राजेंद्र भामू। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज जो जन समाज जो कार्यक्रम जो किया गया था श्री राजेंद्र भामू जी की तरफ से, उस समाज के अंदर हमारे सामने एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हमारे सामने मौजूद है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये इस कार्यक्रम में आने का उनका उद्देश्य क्या है और इस बार जो इनका रुझान है वो किस तरफ है। तो नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर आपका नाम? वीरेंद्र सिंह सुल्ताना से। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, तो बताइए सर, आपके क्या विचार आज की कार्यक्रम के? बहुत बढ़िया है, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। और जैसे देखा जाए तो राजेंद्र जी भामू पिछले 5-6 साल से बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, हर गांव डाणियों में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा है, साथ है जनता का। आज भी देखा तो निस्वार्थ भावना से इतनी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इतनी देर तक बैठे रहे। बीच में जनता ने ही राजेंद्र जी भामू को खड़ा किया और बोला कि आप घोषणा करो, हम आपके साथ हैं। तो क्या आपको लगता है इस बार वो जीत पाएंगे? बिल्कुल। पिछले सेशन में 2-3 बार जैसे निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, उसी प्रकार दोहराएंगे, निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आएंगे, जरूर जीतेंगे। इनकी पकड़ अच्छी है, आदमी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और दर्शक हमारे पास मौजूद हैं और हम इनसे भी इनकी बेबाक राय पूछने की कोशिश करेंगे कि राजेंद्र भामू के ऊपर आपके क्या विचार हैं। और दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि राजेंद्र भामू इस चुनाव में जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है? नहीं जीत पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ कि क्यों नहीं जीत पाएंगे? ऐसे नहीं जीत पाएंगे कि पार्टी ने इनके साथ विश्वासघात किया है। नहीं, पार्टी ने तो किया है, तो पार्टी से तो ये टिकट नहीं ले रहे हैं। ये तो टिकट मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। तो नहीं, आप 70 साल से समाज शेषराम में ओड़ा का परिवार यहाँ से सक्रिय है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उसको उखाड़ना कोई मामूली चीज़ नहीं है। अच्छा, तो आपको कहीं दूर दूर तक लग नहीं रहा कि विजेंद्र? चुनाव बताऊँ कैसे जीत सकते हैं? बताइए, आप बताइए। एमडी चौकीदार यदि गलत का इशारा हो जाता है इनकी तरफ से, तब ये चुनाव जीत सकते हैं, मगर कोई चांस नहीं चुनाव जीतने के। आप इस जन समाज ये जो आज कार्यक्रम पब्लिक है, था, सुनो मेरी बात, इसमें 60% फेक पब्लिक है, ये बिजनौर की भेजी हुई पब्लिक है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। विजेंद्र इनकी मीटिंग में क्यों भेजेगा अपने बंदे? भेजना पड़ता है यार, खड़ा करना पड़ा है ना, जोड़ने का चुनाव में। अच्छा, पैसे नहीं लगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे खड़ा हो जाए। तो आपका समर्थन किसकी तरफ है? मैं तो भामू को दूंगा वोट। तो फिर आप कह रहे हो कि भामू तो हारेगा? हारेगा तो देंगे, तो अपना आदमी क्या करूँ मैं, पब्लिक को मैं नहीं, अपना आदमी नहीं, एक विजनरी लीडर होना चाहिए। जैसे कि भामू साहब ने अपनी कार्यक्रम में बहुत सारे विचार कर सकता हूँ। मेरे ये बताओ, 2 लाख वोट मैं मुट्ठी में थोड़ी ले सकता हूँ। मतलब मेरा वोट भामू जी को दूंगा, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कोई कंडीशन में नहीं जीत पाएंगे, किसी सूरत में नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, और कुछ आपके विचार? या विजेंद्र जीतेगा यहाँ से? ये तो जी 50,000 जीतेगा, पिछली बार 42 जीते, आपके ऊपर 60 से जीता, 50 जीते, गलत करोगे कि बराबर की जीत होगी। अच्छा। राजेंद्र भामू बहुत अच्छे आदमी हैं, कार्यकर्ता बच्चे हैं, इन्होंने पार्टी ने इनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। दुख है इस बात का, हमारे भी दुख है इस बात का। झुंझुनू सीट ऐसी सीट है जो बिजनौरा बीजेपी कांग्रेस साथ रखता है, वो चाहता है उसको टिकट मिलती है। 3 बार ऐसा होगा, 4 बार हो गया, ये होता रहेगा यहाँ। वो यहाँ का वंशवाद है, वो मिटेगा नहीं। ये है दिक्कत यहाँ। जैसे कि महंत भी हमारे सामने खड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की वैसे कि जैसे कि जानना चाहिए कि महंतों का जो वो सामाजिक जो मुद्दा है वो उनका अलग होता है और राजनीति से इनको कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन ये भी आज इस जन संवाद कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। तो महाराज जी, आप बताइए, आपका आने का क्या उद्देश्य है यहाँ पे? आने के उद्देश्य है भामू जिताने के लिए यहाँ। तो अच्छा, आप तो मतलब आप महंत हो, आप तो परमात्मा से एक तरह से संवाद करते रहते हो, तो आपको ये क्या जरूरत पड़ गई कि चलो भाई राजनीति में आ जाते हैं? नहीं, राजनीति की क्या है, इसमें आ गए, बस यहाँ पे इसके अंदर आ गए, जिताने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपका आशीर्वाद है भामू जी को? 100%।
जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, हमारे साथ एक और दर्शक जो मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि श्री राजेंद्र भामू जी जिन्होंने जन समाज जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आज हज़ारों की संख्या में दर्शक में मौजूद हुए यहाँ पर, और वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज के ऊपर, जो कि श्री राजेंद्र भामू को सिर्फ सुनने के लिए आए हुए थे, और काफ़ी महिलाएं भी थी, काफ़ी नवयुवक भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो जानना चाहेंगे कि आपका इस कार्यक्रम में आने का क्या औचित्य है, और आपको क्या लगता है कि राजेंद्र भामू जो है वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या निर्दलीय लड़ने, क्योंकि अभी तरह से कोई स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा सामने। देखिए, ऐसा है कि भामू जी संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मजबूत नेतृत्व करने की क्षमता है। 5 साल पहले पार्टी ने इनको अपना चेहरा बना करके उतारा था। उस वक्त ये राजनीति में नए थे, अतः अपना वर्चस्व दिखा नहीं पाए, लेकिन गत 5 वर्षों में इन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं, जो जनता के बीच रह करके इन्होंने जनसंपर्क किया है, और झुंझुनू की सीट को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में एक निश्चित जीत की ओर ले जाने वाले थे। ठीक उसी वक्त संगठन ने जो एक विश्वासघात किया, या पार्टी के अपने डिसीजन जो भी थे, उसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो गई कि सांप के मुंह में छछूंदर वाली कंडीशन हो गई, उगला तो मरा और निगला तो ज़रूर मरा। अब भामू जी की स्थिति जिस असमंजस में आई, उसमें इन्होंने बस यही देखा कि जनता क्या डिसीजन लेती है और उनका क्या रुझान है। तो झुंझुनू का जो जन सामान्य है वो ये चाह रहा है कि के बिरला के बाद बरसों बाद कोई एक अच्छा प्रत्याशी मिला है जो वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। अब तो इस प्रत्याशी को एक बार विजय की ओर ले जाने का हमारा मतलब जो है समर्थन है। ये चाहे निर्दलीय से लड़ें या फिर पार्टी अपनी लिस्ट में संशोधन करे, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये निर्दलीय अगर खड़े होंगे तो क्या जीत पाएंगे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जो मतलब आगमन होता है वो संगठन को, पार्टी को नई दिशा देने के लिए होता है। ऐसी लिस्ट में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। राजेंद्र भामू जी जो हैं वो इलेक्शन चाहे निर्दलीय लड़ें या बीजेपी टिकट में संशोधन करें अथवा कैसे भी आएँ। हमारे साथी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मतलब जो है विजेंद्र ओला जी से नहीं जीत पाएंगे, तो मैं उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि मोर देन 60,000 की लीड से राजेंद्र भामू विजयी होगा, चाहे निर्दलीय लड़े या पार्टी की टिकट पर लड़े अथवा किसी तीसरे मोर्चे पर लड़े, क्योंकि इस बार जीत का विकल्प केवल और केवल एक ही है और वो है राजेंद्र भामू।